मैं प्रवीण तिवारी आज आपका फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पिरिचुअल टॉक विद प्रवीण पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग वरुथनी एकादशी व्रत कथा को श्रवण करेंगे। चलिए बिना देरी किए वरुथनी एकादशी व्रत कथा को श्रवण करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप मुझे कोई ऐसा व्रत का विधान कहिए जिससे पुण्य मिले। तब भगवान कृष्ण जी ने कहा, हे राजेश्वर, ऐसे व्रत का नाम वैशाख मास की वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली और सभी पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी पर व्रत करने से 10,000 सालों तक तप करने के बराबर फल मिलता है। जो फल सूर्य ग्रहण के समय 1 लाख भार के स्वर्ण के दान करने से मिलता है, वही इस व्रत को करने से मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हाथी दान, घोड़े के दान से, स्वर्ण दान, अन्न के दान से और अन्न दान के बराबर कोई दान श्रेष्ठ नहीं माना जाता। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। इस एकादशी पर कन्यादान और अन्नदान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। इस एकादशी पर कन्यादान और अन्नदान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो लोग लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, उन्हें अगले जन्म में विलाप का जन्म मिलता है। जो मनुष्य कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य चित्रगुप्त भी नहीं लिख पाते। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन, मांस खाना, मंसूर का दाल, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न, संतरी संभोग और दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे मानधाता नाम के राजा रहते थे। राजा का धर्म निभाने के साथ ही वह जब तब भी करते रहते थे, साथ ही प्रजा के प्रति दया भाव भी रखते थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे तो एक भालू ने उनके पैर चबा लिया और राजा को जंगल की ओर खींचकर ले गया। तब राजा ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर पहुंचे विष्णु भगवान ने अपने चक्र से भालू को मार डाला, लेकिन राजा का पैर भालू ने नोचकर खा लिया था। इस बात का राजा को बहुत दुख था। राजा को दुखी देखकर विष्णु भगवान ने कहा कि हे राजन, भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है, जिसकी सजा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। राजा ने इससे मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, तुम मेरी बारह अवतार मूर्ति की वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करके पूजन करो। इससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे और व्रत के प्रभाव से तुम दोबारा अंगों वाले हो जाओगे। इसके बाद राजा ने वरुथनी एकादशी का व्रत धारण किया तो उनका पैर फिर से सही हो गया। इस प्रकार से वरुथनी एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल जी महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।